वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 361 टू क्वेश्चन नंबर 380। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद वॉज अ ग्रेट पोइट फ्रॉम। ये किस पीरियड के पोइट हुए हैं? जयशंकर प्रसाद। आपको उस पीरियड का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है: ए पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, बी विक्टोरियन पीरियड, सी है प्री मॉडर्निस्ट पीरियड और डी है नॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्री मॉडर्निस्ट पीरियड। 362 नंबर का क्वेश्चन है, द वे अ नॉवेलिस्ट पोर्ट्रेज हिज कैरेक्टर। एक तरीका जिससे जो नॉवेलिस्ट है वो अपने कैरेक्टर को पेज पर लेकर के आता है, आपके सामने उखेरता है अपने शब्दों के द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैरेक्टराइजेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 363 नंबर का क्वेश्चन है, लीडिंग नेम अमंग 20th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट। वुमेन नॉवेलिस्ट में 20th सेंचुरी का लीडिंग नेम कौन सा है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो लीडिंग नॉवेलिस्ट हैं 20th सेंचुरी में वुमेन्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 364 की तरफ। इंडियाज बिगेस्ट लिटरेरी ऑनर, जो भारत का साहित्य पुरस्कार, सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है: ए टैगोर लिटरेरी अवार्ड, बी व्यास सम्मान, सी ज्ञानपीठ अवार्ड और डी है नॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 365 नंबर का क्वेश्चन। किंग लियर, मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट आर वर्क ऑफ। ये तीनों फेमस वर्क हैं। आपको बताना है कि ये किसके हैं। आपके पास ऑप्शन है: ए जॉन कीट्स, बी जॉर्ज इलियट, सी विलियम शेक्सपियर और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट और हेलमेट, ये सभी विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। 366 नंबर का क्वेश्चन, लिटरेरी क्रिटिज्म वर्क्स इन द डोमेन ऑफ। लिटरेरी क्रिटिज्म जो है वो किस डोमेन में वर्क करता है? तो ये वर्क करता है एस्थेटिक जजमेंट में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 367। रेगुलर बीट्स, जो रेगुलर बीट्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपके पास ऑप्शन है: ए लिरिक, बी इपिक, सी रिदम और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 368 नंबर का, ऑथर ऑफ गोदान। गोदान एक बहुत ही फेमस नोवेल है। आपको बताना है कि उसके लेखक कौन हुए, ऑथर कौन हुए। आपके पास विकल्प है और इसके लिए जो सही विकल्प होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 369। द पेंटिंग्स हेयर शो द वर्शिप ऑफ बोधि ट्री, द सेम जातका एंड छदांत जातका। एक यहाँ पर आपको बताना है कि ये पेंटिंग कहाँ पर है, जहाँ पर बोधि वृक्ष की पूजा होते हुए दिखाई गई है, जातक्स दिखाए गए हैं और छदांत जातक्स दिखाए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है: ए अजंता केव, बी इलोरा, सी बाग और डी है नॉन। ये तीनों ही केव के नाम हैं। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अजंता केव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 370 नंबर का क्वेश्चन। कैलाशनाथ टेम्पल इज एट। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है? आपको ये बताना है किस केव में है। आपके पास ऑप्शन है: ए अजंता, बी इलोरा, सी बाग और डी है लिपाक्षी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इलोरा। और जो ये कैलाशनाथ टेम्पल है ये कांचीपुरम में है, इलोरा केव में। 371 नंबर का क्वेश्चन, देयर आर 9 केव एंड शोज द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड लिटरेचर को शो करता है ये केव। इसमें 9 केव्स हैं। आपको बताना है कि ये क्या है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है: ए अजंता, बी इलोरा, सी बाग और डी है लिपाक्षी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाग। जो बाग केव है वो 9 केव की एक सीरीज है जिसके अंदर गुप्ता पीरियड के आर्ट्स एंड लिटरेचर को शो किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 372। सीन्स डिपिक्टेड एट विच प्लेस आर फ्रॉम द महाभारत, द रामायण एंड द पुराण।
आपको बताना है कि महाभारत, रामायण और पुराण की सीन्स कौन सी जगह पर डिपिक्ट की गई हैं। आपके पास ऑप्शन है ए अजंता, बी इलोरा, सी बाग और डी है लिपाक्षी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिपाक्षी। लिपाक्षी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। 373 नंबर का क्वेश्चन, डांसिंग इज डिवाइडेड इनटू। डांसिंग किस में डिवाइडेड है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए नाट्य, बी नृत्य, सी नृत्य और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इन तीनों ही क्षेत्रों में डांस को डिवाइड किया जाता है, नाट्य, नृत्य और नृत्य। क्वेश्चन नंबर 374, हु रोट नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है यह आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी कपिला वत्सयन, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 375, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम crystallized as a solo dance due to contribution of। जो इस वक्त जो अभी आप देखते हो भरतनाट्यम का डांस फॉर्म, ये एक सोलो डांस फॉर्म है, तो इसके लिए किसका कंट्रीब्यूशन है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए चन्नाया पन्नाया, बी वदिवेलु, सी शिवनंदनम और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन्हें तंजोर ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है और इन चारों भाई का कंट्रीब्यूशन है डांस को क्रिस्टलाइज्ड करने में एज अ सोलो डांस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 376 है अब आपकी स्क्रीन पर, हु वॉज द मास्टर ऑफ रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी जो है वो भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं और अब आपको ये बताना है कि उनके डांसर, उनके जो मास्टर हैं वो कौन रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है ए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ऑप्शन बी माइलापुरा गौरी अम्मा और ऑप्शन सी है बोथ, डी नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ। ये दोनों ही लोग रुक्मणी देवी के मास्टर रहे हैं। 377 नंबर का क्वेश्चन, आर्टिस्ट ऑफ कथक। कथक के आर्टिस्ट इनमें से कौन है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए बिरजू महाराज, बी गोपी कृष्ण, सी सितारा देवी और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कथक को नटवारी डांस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 378 नंबर का क्वेश्चन है, हु नॉन एज किंग ऑफ कथक। किंग ऑफ कथक किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए लच्छू महाराज, बी शंभू महाराज, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। लच्छू महाराज और शंभू महाराज दोनों ही लोगों को किंग ऑफ कथक कहा जाता है। 379 नंबर का क्वेश्चन है, डांस फॉर्म ऑफ साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया केरला मालाबार। यहाँ पर केरला और मालाबार होगा, एक ऐसा डांस फॉर्म जो साउथ मोस्ट इंडिया का है और ये ज़्यादातर केरला के मालाबार में होता है। आपके पास ऑप्शन है ए कथक, बी मोहिनीअट्टम, सी कथकली और डी है ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कथकली। 380 नंबर का क्वेश्चन, हु सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन केरल कला मंडलम। केरल कला मंडलम नाम का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बताना है कि इसे किसने सेटअप किया। आपके पास ऑप्शन है ए शंकरम नाम्बोर्दी, बी गोपीनाथ, सी वलाटोल और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, वलाटोल। वलाटोल ने केरला कला मंडलम की स्थापना की है। वहीं पर अगर हम बात करें शंकरम नाम्बोदरी और गोपीनाथ की, तो ये दोनों ही लोग कथकली के आर्टिस्ट हैं। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 361 टू क्वेश्चन नंबर 380 देखा। एक वीडियो हम कल भी लेकर के आने वाले हैं मॉर्निंग में, जहाँ पर हम इस प्रिपरेशन को, जो BSHF 101 की प्रिपरेशन है 2 मार्च 2021 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कल उस वीडियो के साथ वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।